खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया और इस हमले में 2 जवान भी घायल हैं। आतंकी हमले के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इन आतंकियों की तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चलाया हुआ है। इन आतंकवादियों ने घात लगाकर यह हमला किया है। ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा इस तरह का इनपुट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये आतंकी एक तरीके से हमला करने में कामयाब रहे। अब हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस खबर पर जुड़े, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दहशतगर्दों ने कश्मीर में फिर से किया है कायराना हमला। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकी हमले में 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। आतंकियों से सुरक्षा बलों की जारी है मुठभेड़। जी हां, घाटी की चट्टानों पर यह जो लहू छीटा गया है, यह हमारे देश के जाबाज जवानों का है। तस्वीरें पुंछ के सुरनकोट तहसील के डेरी की गली इलाके की है। ये इलाका वन क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि यहां घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया है। जिस प्रकार से एक बार फिर आतंकवादियों ने सेना को राजौरी जिले में निशाना बनाया है, उससे साफ साबित होता है कि राजौरी और पुंछ जो दोनों जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, ये एक प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बन चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एक जिप्सी और एक मिनी ट्रक के साथ सेना के 2 वाहन सुरनकोट के बुफलियाज से राजौरी के थाना मंडी की ओर जा रहे थे। यहां 48 राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय है। जैसे ही वाहन टोपा पीर के नीचे पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। यानी मान के चलिए कि आतंकियों का खात्मा बहुत जल्द किया जाएगा और हर शहादत का मुकम्मल बदला लिया जाएगा। सुनील जी भट्ट, पुंछ, आज तक। और हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुनील जी भट्ट, तस्वीरें और साथ ही साथ अभी ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी आप साझा करें। जी बिल्कुल राजीव, इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। इस हमले में, इस आतंकी हमले में हमने अपने 4 बहादुर सैनिकों को खो दिया। 4 सैनिक जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 3 अन्य जो है जख्मी हुए हैं। उनका उपचार भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के अस्पताल में चल रहा है उधमपुर जिले में। हालांकि अभी कुछ देर पहले न्यूज एजेंसी पीटीआई ने कहा है कि एक और जवान शहीद हुआ है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि सेना ने नहीं की है। अगर इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो राजीव, मैं आपको बता दूं कि इस समय यहां पर थाना मंडी इलाके में भी एक कॉर्डन लगाया गया है। इस कॉर्डन में सीआरपीएफ के जवान हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना काफी आवश्यक है कि कहीं आतंकी भागने में सफल ना हो जाए। तो इसीलिए जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनको आउटर कॉर्डन में रखा है और इनर कॉर्डन में भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता है, यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। और राजीव, इस पूरे आतंकी हमले जो हुआ है, इसमें अहम जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से। दरअसल माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो 3 से 4 है संख्या में और उनने पहले से रेकी की थी इस पूरे क्षेत्र की कि किस प्रकार वो सेना के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे। और एक पहाड़ी क्षेत्र को चुना गया था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन को चुना गया था और उसके नीचे बिल्कुल एक मोड़ है और वो मोड़ जो है काफी सख्त मोड़ है और वहां पर कोई भी गाड़ी अगर जाती है तो उसको अपनी रफ्तार काफी कम करनी पड़ती है। तो इसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी और जैसे ही सेना के
के दोनों वाहन उस मोड़ पर पहुंचते हैं, बफलियाज और डेरा की गली के बीच के क्षेत्र में। और जैसे सुनील वो जी। गाड़ी मुड़ने का प्रयास करती है, अचानक से पहाड़ी से गोलियां बरसाई जाती है आतंकवादियों के द्वारा। पहले जो उन दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको मार दिया जाता है और बाद में बाकी जो सैनिक है उन पर हमला किया जाता है। बहुत शुक्रिया जी, सुनील जी भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए।